अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हुए और नोड टेकिंग एप्लीकेशन के साथ काम करते हुए हमारा जो लास्ट रिक्वायरमेंट थी हमारी कि किस तरीके से हम एक सिंगल नोड को अगर डिलीट करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। और वो देखेंगे दो तरीके से। एक ये कि हम बेसिकली किसी नोड को जब एडिट करेंगे तो अपने मेन्यू बार के ऊपर हमें ट्रैश कैन नजर आएगा। दूसरा ये कि अगर हम स्वैप कर दें अपने रिसाइकल व्यू के ऊपर तो फिर भी हमारे पास हमारा जो नोट होगा वो डिलीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, सैफुल्लाह here again with another video on Android architectural components। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स सीखते हुए नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए आई थिंक सो ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट एक या दो वीडियो के अंदर हमारा जो फाइनल टच होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ये कोर्स जो है दोनों वो कंप्लीट हो जाएंगे। आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स की जहाँ तक बात है तो हमने बेसिकली ये भी देख लिया कि रूम के साथ किस तरीके से क्रिएट रीड अपडेट डिलीट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमने ये देखा कि व्यू मॉडल के साथ किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमने ये देखा कि लाइव डेटा किस तरीके से हमारे पास हमारे लिए काम करता है और उसके बेनिफिट भी हमने देखे। तो बहरहाल मजीद इसके ऊपर बाद में एक दो वीडियो के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो की अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो बेसिकली ये चाहते हैं हम कि जैसे हम कोई एग्जिस्टिंग नोड एडिट करें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो है वो ट्रैश कैन आइकन शो हो, लेकिन जैसे उसके ऊपर क्लिक करें तो हमारा नोड जो है वो डिलीट हो जाए। लेकिन अगर हम बेसिकली क्लिक कर देते हैं किसी कोई न्यू नोट ऐड कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें यहाँ पे ट्रैश आइकन नहीं चाहिए। काफ़ी ईजी होगा हमारे पास। सबसे पहले तो यह है कि क्लास लेवल के ऊपर एक बुलियन क्रिएट कर लेंगे, प्राइवेट बुलियन, इसको कह देंगे हम न्यू नोट। ये मेक श्योर करने के लिए कि हमारे पास न्यू नोट है या नहीं। अब चूंकि ये हमारे पास बुलियन प्रिमिटिव है तो बुलियन बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉल्स होते हैं। अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ही हमारे पास फॉल्स है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं न्यू नोट सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली सेट कर दूंगा एम न्यू नोट इक्वल्स ट्रू, इसका मतलब है न्यू नोट है। अदरवाइज यहाँ पे सेट कर देंगे फॉल्स। तो अब हमारे पास ये आ गया। बेसिकली मैंने करना क्या है, यहाँ पे अगर हम जाएं अपने लेआउट के ऊपर तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ड्राइबल्स के अंदर कि हमारे पास आईसी को डिलीट ट्रैश कैन का आइकन हमने क्रिएट किया हुआ है। हम सिंपली इसको शो करवाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त शो करवाना चाहते हैं जब हमारे पास हमारा कोई एग्जिस्टिंग नोड एडिट हो रहा होगा। तो सबसे पहले उसके लिए फिर अगेन जाना पड़ेगा मेन्यू के अंदर, जो कि बेसिकली हमारी मेन्यू होगी, मेन्यू बेसिकली मेन्यू एडिटर। तो यहाँ पे आपने देखा राइट में हमारे पास एक सेटिंग का बटन है। तो सेटिंग के बटन की मुझे ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय मैं यहाँ पे कह दूंगा एक्शन अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर नोट, और यही रहेगा। अब सिंपल मैं यहाँ पे टाइटल कुछ नहीं होगा, बल्कि इसकी बजाय मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा आइकन, और वो बेसिकली मेरे पास होगा IC अंडरस्कोर डिलीट। तो मेरे पास शो होगा और इसको, और जो हमारे पास शो एज एक्शन है वो ऑलवेज कर देंगे हम यहाँ पे। तो आपने देखा हमारे पास मैन्युअल हमारा रिमूव हो गया और हमारे पास हमारा ट्रैश कैन शो हो गया। एग्जैक्ट ये चीज़ हम यहाँ पे चाहते थे। और जो कि टाइटल हमें देना ही पड़ेगा, तो टाइटल के लिए कह देंगे डिलीट। तो जब हमारे पास हमारा ट्रैश कैन आ गया तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपनी जाएंगे एडिटर एक्टिविटी के ऊपर। अब ये बेसिकली हमारे पास हमें ओवरराइड करना पड़ेगा ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड के ऊपर, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। यहाँ पे ये तो मैं रिटर्न करूँगा, लेकिन ये मैं बेसिकली एक कंडीशन के अंदर चेक करूँगा इफ़ एम न्यू नोट। अगर मेरे पास न्यू नोट नहीं होगा, इसको फॉल्स करेंगे। अगर मेरे पास न्यू नोट नहीं होगा, सिर्फ उसी वक्त मैं अपने मेन्यू को इन्फ्लेट करूँगा, अदरवाइज मैं इन्फ्लेट नहीं करूँगा। तो मैं कॉल कर लूँगा गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और r.menu अंडरस्कोर एडिटर, और मेन्यू के ऑब्जेक्ट में पास कर दूंगा और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो अब बेसिकली क्या होगा, अगर मेरे पास न्यू नोट होगा तो फिर मेरे पास मेरा जो मेन्यू एडिटर है ये इन्फ्लेट नहीं होगा, तो मेरे पास ट्रैश आइकन नहीं शो होगा। अगर वो मेरे पास न्यू नोट नहीं यानी कि कोई एग्जिस्टिंग नोट है तो फिर ये मेरे पास फॉल्स होगा। तो फिर मेरे पास ये जो चीज़ है वो ये कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा और मेरे पास मेरा आइकन शो होगा। तो पहले इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ट्रैश आइकन उसी तरीके से शो होता है जिस वक्त हमें चाहिए। तो आपने देखा मेरे पास नोट्स ओपन हुए। मैं किसी एग्जिस्टिंग नोड को ओपन करता हूँ तो हमारे पास ट्रैश आइकन ओपन हो जाता है। क्लिक करें तो राइट में ये कुछ भी नहीं करता। बैक करते हैं और ऐड के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपने देखा जब मैंने ऐड किया न्यू नोड तो बेसिकली मैं न्यू नोड के ऊपर हूँ तो मेरे पास ट्रैश आइकन शो नहीं होता। तो एक्जैक्टली ये चीज़ बेसिकली हम चाहते थे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने बेसिकली इसके ऊपर जो है वो हैंडल करना है बेसिकली अपने इवेंट को। तो नीचे जाएंगे जहाँ पे मैं बेसिकली होम एक्शन को हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे लगा लूँगा इफ एल्स आइटम डॉट गेट आइटम ID इक्वल्स r.id एक्शन डिलीट नोट। अगर ये मेरे पास हुआ तो उसमें सिंपल मैं क्या करूँगा, डिलीट नोट को कॉल कर दूंगा, डिलीट नोट का मेथड, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ट्रू। और सिंपल यही लाइन बेसिकली मुझे यहाँ पे भी कॉल करनी है। तो इसके साथ ही जो हमारा कोड था वो कंप्लीट हो गया।
ये मेथड सिंपल आपने क्रिएट करना है। डिलीट नोड, ये बेसिकली इवेंचुअली आपको पता होगा। अगेन आप देखेंगे कि डिलीट करना है कितना ईजी है, हमारे पास आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स एवरीथिंग इज इन प्लेस, बहुत ईजी होगा हमारे लिए डिलीट करना। एम व्यू मॉडल डॉट डिलीट नोड, इसको क्रिएट कर लूँगा। अब डिलीट नोड का जो मेथड है ये सिर्फ उसी वक्त कॉल होगा, क्योंकि हमारा ट्रैश आइकन उसी वक्त शो होगा जब हमारे पास हमारा कोई नोट एडिट हो रहा होगा। अगर कोई नोट एडिट हो रहा है इसका मतलब है जो हमारे पास यहाँ पे म्यूटेबल लाइव डेटा है उसको बेसिकली हमने लोड नोट के मेथड के थ्रू कोई ना कोई नोट जो है वो पोस्ट किया हुआ है, तो ये वाला नोट हमें यहाँ पे मिल भी जाएगा इजीली। तो इवेंचुअली जिस तरीके से आई थिंक सो आपको पता चल चुका होगा, एम रिपोजिटरी डॉट डिलीट नोट क्रिएट करना है, ये मेथड सिंपल कॉल करेंगे। एम लाइव नोट डॉट गेट वैल्यू, आपने देखा तो ये जिस नोट को इसने रैप किया होगा वो वाला रेफरेंस नोड का हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और उसी नोड को जिस नोड को इसने रैप किया वो वाला हमें नोड चाहिए। तो ये वाला मेथड लास्ट मेथड इसको क्रिएट कर लेते हैं। नोट एंटिटी कह देंगे और सिंपल कॉल करूँगा एम एग्जीक्यूटर्स डॉट एग्जीक्यूट न्यू रनेबल, और यहाँ पे सिंपल कॉल करूँगा एम डेटाबेस डॉट कर लेता हूँ नोट्स DAO डॉट डिलीट नोट। एक नोट एंटिटी पास करनी है, जो नोट एंटिटी पास करेंगे वो नोट डिलीट हो जाएगा। तो सक्सेसफुली हमने अपनी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट कर ली। अगेन आपने देखा आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स की वजह से हमारे पास सारे आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड थे, काम कर रहे थे। तो सिंपल बेसिकली क्या किया हमने कि यहाँ पे अगर मैं अगेन आपको बताऊँ, हमारे पास एक्टिविटी कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करती है व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल रिक्वेस्ट सेंड करता है रिपोजिटरी को, रिपोजिटरी रूम के थ्रू डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करती है। चूंकि बेसिकली एक्टिविटी के ऊपर हमने लाइव डेटा लिया हुआ है, तो आपने देखा हम नोट एडिट करते हैं, ऐड करते हैं या भी डिलीट करेंगे, कुछ भी करते हैं, हमारे पास ऑटोमेटिकली एक हमने लाइव डेटा का ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो करवाया हुआ है, ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस यहाँ पे शो हो जाते हैं, हमें एक्टिविटी को ओपन ही नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। तो एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं कि हमारी जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है या नहीं, जिस तरीके से हम उसको चाहते हैं। तो किसी भी नोड को एडिट करते हैं, इस नोड के ऊपर डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो एक यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, वो बेसिकली ये है कि जाएंगे एडिटर एक्टिविटी के ऊपर। तो जैसे ही हमारे पास हमारा डिलीट नोड का मेथड कॉल होगा, ये साथ ही हमें फिनिश कॉल करना है, क्योंकि हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हम अपनी इस एक्टिविटी से बाहर निकल जाएं। तो दोबारा रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो मैं दोबारा, आपने देखा मेरा नोट वो डिलीट हो चुका हुआ था, लेकिन मेरी एक्टिविटी जो है वो पीछे नहीं आई, यानी कि मैं दोबारा वापस नहीं आया अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर। इसको दिस इज न्यू नोट, इसको एडिट करते हैं, डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपने देखा नोट फॉरन डिलीट हो गया, हम अपनी लिस्ट एक्टिविटी मेन एक्टिविटी के ऊपर आ गए और नोट यहाँ से डिलीट हो चुका हुआ है। कोई न्यू नोट ऐड करते हैं, तो आपने देखा हमारे पास हमारा ट्रैश आइकन शो नहीं हो रहा। टाइप कर देंगे दिस इज अ न्यू नोट फॉर डिलीटिंग, तो बैक प्रेस करूँगा, आपने देखा हमारे पास ये आ गया। एडिट करेंगे तो हमारे पास सक्सेसफुली जो चीज़ हमारी चाहिए थी ट्रैश आइकन शो होता है। अगर आप एडिट करते हैं एडिटेड, तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो सक्सेसफुली एंड एडिटेड इंप्लीमेंट है। एडिट करेंगे इसको, तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि जो कोई नोड हमारे पास यहाँ पे थर्ड नोट है, इसको डिलीट अगर करते हैं, नोट डिलीट हो गया, लेकिन आपने देखा जो हमारे पास थर्ड से नीचे वाला नोड था वो उसकी जगह पे आ चुका है, और जो हमारा जो सॉर्ट ऑर्डर था वो भी सक्सेसफुली ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी किस तरीके से एक एग्जिस्टिंग नोड को डिलीट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट किया, इसलिए ये चीज़ देखने के लिए कि क्या हम एक न्यू नोड को क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। तो अगर हम न्यू नोड को क्रिएट कर रहे होंगे उस वक्त हमारे पास हमारा मेन्यू इन्फ्लेट नहीं होगा। अगर हम न्यू नोड को क्रिएट नहीं कर रहे तो हमारा ये वाला मेन्यू इन्फ्लेट होगा, जिस मेन्यू के ऊपर सिंपल हमने एक ट्रैश आइकन यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर ये इसके ऊपर क्लिक होगी तो हम बेसिकली हैंडल करेंगे अपने इस एक्शन डिलीट नोड को, सिंपल डिलीट नोड का मेथड कॉल करेंगे और फिनिश कॉल कर देंगे। फिनिश इसलिए कि बेसिकली हम इस एक्टिविटी से हम पीछे जाना चाहते हैं। तो जो कि फिनिश को कॉल किया हुआ है तो रिटर्न की हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं। फिनिश ये करेगा हमारी इस एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटी होगी इसको रिमूव कर देगा और हमारी जो प्रीवियस एक्टिविटी होगी उसको ओपन कर देगा। एग्जैक्ट हम यही चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई नोट डिलीट भी हो जाए लेकिन फिर हम उसी नोट के लिए उसी को एडिट करते रहें। तो ये जो मेथड है हमारे पास डिलीट नोड का, ये क्या करेगा, ये हमारे व्यू मॉडल जो एडिटर एक्टिविटी का व्यू मॉडल है उसका डिलीट नोड का मेथड कॉल करेगा, जो इवेंचुअली बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे लाइव डेटा के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने एडिट किया होगा अभी, वो हमें यहाँ पे मिलेगा गेट वैल्यू से। वो सेंड करेंगे हम रिपोजिटरी के डिलीट नोड मेथड को, जो बेसिकली एग्जीक्यूटर के अंदर वही जो नोट एंटिटी हमें यहाँ पे मिलेगी। आपने देखा मैंने इनर क्लास के अंदर एक्सेस किया ऑटोमेटिकली एंड दैट स्टूडियो ने इसको फाइनल कर दिया। तो ये बेसिकली सेंड किया जाएगा नोट्स DAO को डिलीट मेथड को। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिलीट नोड बेसिकली जो नोट एंटिटी मिलेगी वो डिलीट कर देगा। सक्सेसफुली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम जो है अपने इसी रिसाइकलर व्यू के ऊपर स्वाइप टू डिलीट का एक्शन लगाते हैं वो किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम किसी नोड को ओपन किए बगैर यहाँ से ही स्वाइप लेफ्ट या राइट करेंगे तो वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो आई थिंक सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। आप वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हुए, आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो क्लिक द सब्सक्राइब बटन और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।